मेरा नाम अमर है और जो मैं आज बताने जा रहा हूं शायद आपको एक कहानी लगे, लेकिन मेरे लिए यह सब सच था। उस समय मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में चल रही थी। पैसों की बहुत जरूरत थी, घर की हालत भी ठीक नहीं थी। एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के चौक पर बैठा था। बातों बातों में किसी ने गांव के बाहर वाले पुराने हॉन्टेड घर का जिक्र किया। वही घर जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखाई देती हैं, और जो भी वहां रात गुजारने गया वह कभी ठीक नहीं रहा। तभी मेरे एक दोस्त ने अचानक कहा, अगर तू उस हॉन्टेड घर में एक रात अकेले गुजार ले तो हम सब मिलकर तुझे 5 लाख रुपए देंगे। पहले मुझे लगा वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने सच में पैसे इकट्ठा करके दिखाए तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, 5 लाख रुपए। मैंने वह चैलेंज स्वीकार कर लिया। उस रात करीब 11 बजे मैं गांव के बाहर उस पुराने घर के सामने खड़ा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा चल रही थी और घर का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट निकाली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे घर के अंदर की हवा जिंदा हो। मैं धीरे धीरे अंदर गया। हर जगह धूल थी, पुराने फर्नीचर पड़े थे और छत से जाले लटक रहे थे। मैं अभी कुछ कदम ही अंदर गया था कि अचानक धड़ाम, मेरे पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद हवा की वजह से हुआ होगा। मैं हॉलवे से गुजरते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तभी ऊपर से हल्की हल्की चलने की आवाज आई। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और तभी मेरे सामने से एक छोटे बच्चे की परछाई तेजी से भागती हुई ऊपर गई। मेरे हाथ से फ्लैशलाइट लगभग गिर गई। मैं तुरंत ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे उस कमरे में गया। अंदर एक बड़ा पुराना आईना रखा था। मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे अजीब लगा। मैंने अपना हाथ उठाया, लेकिन रिफ्लेक्शन ने हाथ नहीं उठाया। और फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक आईने के अंदर से एक काला हाथ बाहर निकला। मैं डर के मारे पीछे गिर गया और उसी पल आईना जोर से टूट गया। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकल गया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं नीचे हॉलवे में वापस आ गया। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब मैंने सामने देखा, हॉलवे के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने फ्लैशलाइट उसकी तरफ की और अगले ही पल वह गायब हो गई। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं दूसरे कमरे की तरफ गया। कमरे में एक पुराना पलंग पड़ा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, अचानक पलंग के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की।
मैं जोर से पीछे कूद गया। जब मैंने फ्लैशलाइट नीचे डाली तो वहां कुछ भी नहीं था। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, तभी मेरे कान के पास किसी की धीमी आवाज आई, अमर, मत जाओ। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, कोई नहीं। उसी समय जमीन पर पड़ा एक पुराना टॉय अपने आप हिलने लगा और उससे एक बच्चे की डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर कई परछाइयां खड़ी थी। वे सब मुझे देख रही थी और अचानक उनमें से एक परछाई तेजी से सीढ़ियों से नीचे मेरी तरफ दौड़ी। मैं डर के मारे मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं घर से बाहर निकला और बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा मेरे सभी दोस्त चुप खड़े थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ जमीन पर बैठे थे। मैं हांफते हुए बोला, अरे मैं आ गया, चैलेंज पूरा हो गया। लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं, जैसे उन्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही हो। मैं धीरे धीरे उनके बीच से आगे बढ़ा। जमीन पर एक बॉडी पड़ी थी। मेरे दोस्त उसके पास रो रहे थे। मैं उस बॉडी के पास गया और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह बॉडी मेरी ही थी। मेरे दोस्त रोते हुए कह रहे थे, हमने कहा था अंदर मत जाना, वह घर किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तभी मुझे समझ आया, मैं उस घर से भागकर यहां नहीं आया था। मैं तो उसी हॉन्टेड घर में मर चुका था और जो यहां खड़ा था वह सिर्फ मेरी परछाई थी।